नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सबका आपके चैनल अनीता शिक्षा पे। हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की का चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये आपकी बुक इंग्लिश की 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 6th चैप्टर है। हमने पहले पढ़ा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वांडा पेट्रोंस्की ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस बनाई थी और वो कंपटीशन जीत गई थी, लेकिन वो अपना मेडल लेने स्कूल नहीं आ रही थी क्योंकि वो लगातार अनुपस्थित चल रही थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब कक्षा कमरे में घूम रही थी तब कक्षा नायक यानी जो क्लास मॉनिटर होता है वो प्रधानाचार्य कार्यालय से मिस मैसन के लिए एक पत्र लेकर आया। मिस मैसन read it several times and studied it थॉटफुली। मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और कुछ समय तक इस पर विचार किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और उसके बाद में उन्होंने अपने हाथों से तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। उन्होंने कहा सभी बच्चे ध्यान दें, हर बच्चा अपनी सीट पर आकर बैठ जाए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, और जब कदमों की ये जो चहलकदमी थी, वो हलचल जो थी वो बंद हो गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और उसके बाद में जब कमरा जो था बिल्कुल शांत हो गया, मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। और वो कहती हैं कि मेरे पास वांडा के पिताजी का एक पत्र आया है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम, और उसके बाद में मिस मैसन जो हैं वो एक क्षण के लिए वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, शांति से, तनावपूर्ण व आशापूर्ण हो गई थी, और कहती हैं साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और वो थोड़ी सी तनावपूर्ण भी थी और थोड़ी आशापूर्ण भी थी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, और उन्होंने, अध्यापिका ने धीरे से एक विशेष उद्देश्य से अपने चश्मे को ठीक किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज वॉट वॉज कमिंग, उनका जो तरीका था चश्मा ठीक करने का वो संकेत दे रहा था कि कुछ ना कुछ वो बोलने वाली हैं। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, और कहती हैं कि यह जो पत्र है वो वांडा के पिताजी का है। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और यह एक बहुत महत्व का था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, और जैसे ही मिस मैसन ने उस छोटे से पत्र को पढ़ा तो हर किसी का ध्यान उस लेटर को सुनने में था, सब उसको ध्यान से सुन रहे थे। अब मैडम ने लेटर पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि मेरी वांडा आपके विद्यालय में अब और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, क्योंकि अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलक, और अब पॉलक कहकर कोई भी नहीं चिल्लाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि यह हंसाने वाला हास्यपूर्ण नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे हास्यपूर्ण नाम होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, भवदीय जैन पेट्रोंस्की। तो ये लेटर लिखा वांडा के फादर ने मैम को। अब मैम क्या कहती हैं आगे देखते हैं। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, अब इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी शांति सी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उस पर फूंक मारी और उसको अपने मुलायम सफ़ेद रुमाल से उससे पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, और उसके बाद में उन्होंने उसको वापस पहन लिया और कक्षा की ओर देखा। वेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब वो बोली तब उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अब उन्होंने क्या कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13, वो कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि कक्ष 13 में लड़कों व लड़कियों में से would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one। तो वो कहती हैं मुझे पक्का विश्वास है कि रूम नंबर 13 के लड़कों व लड़कियों में से किसी ने भी जानबूझकर मतलब किसी उद्देश्य से किसी की भावनाओं को इसलिए ठेस नहीं पहुंचाई होगी क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा व अलग था या अपरिचित था। आई प्रेफर, और वो कहती हैं कि मैं मानती हूँ
टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, और उसके बाद लेसनेस। तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये मानती हूँ कि जो भी कहा गया वह विचार शून्यता से, यानी बिना कुछ सोचे समझे कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। और वो ऐसा भी कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप सभी भी मेरी तरह ही सोचते होंगे कि जो कुछ भी घटित हुआ था वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई दोनों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में सोचें। यानी टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाती हैं कि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने मजाक नहीं किया होगा उसके नाम का, लेकिन जैसा भी किया वो मजाक के रूप में उसको लगा, आप लोगों का इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, और जो प्रथम कालांश था वो पढ़ाई का कालांश था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी अपना पाठ तैयार करने का कोशिश कर रही थी, किंतु उसका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, क्योंकि उसने अपने पेट के अंदर गहराई तक बहुत ही बेचैनी महसूस उसको हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, क्योंकि सच में उसने पैगी के वांडरा से यह पूछे जाने का आनंद कभी भी नहीं लिया था कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें थी। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कभी भी कुछ भी कहा भी नहीं था, यानी उसने आनंद भी नहीं लिया उन चीज़ों का, पर वह कभी कुछ कह भी नहीं पाई थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, और वो वहाँ पर चुपचाप देखती रहती थी। जब इस तरह की बातें होती थी तो वो वहाँ पे खड़े होके चुपचाप देखती रहती थी। इस चीज़ का अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वो सोचती है कि वह चुपचाप देखती रहती थी और वह भी इतना ही बुरा था जैसा कि पैगी ने किया था, कि वो मजाक बनाती थी और ये चुपचाप खड़े खड़े देखती रहती थी। वर्स, बहुत बुरा। शी वॉज अ कावर्ड, वह एक कायर थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज़। वह एक कायर थी, कम से कम पैगी यह नहीं मानती थी कि वे गिरी हुई हरकत कर रही थी, किंतु वह यानी मैडी जो है वह यह सोचती थी कि वे सब गलत कर रहे थे। वह अपने आप को वांडा के स्थान पर रख के सोच सकती थी। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, हे भगवान, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी, यानी मैडी कुछ कर सकती थी, क्या ऐसा नहीं था। ये सब चीज़ें मैडी अब क्लास में बैठे बैठे सोच रही है। इफ़ ओनली शी could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings, वो ये सोचती है कि काश वह वांडा को ये बता पाए कि उसका आशय यानी उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी भी नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, और फिर उसके बाद में वो दूसरी तरफ मुड़ी और नज़र चुराकर पैगी की तरफ उसने देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने उसको ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, क्योंकि वह कठोर पढ़ाई करती हुई सी दिखाई दे रही थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब वो सोचती है कि चाहे पैग को बुरा लगा हो या नहीं लगा हो, पर उसे यानी मैडी को तो बहुत कुछ करना, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, और वो कहती है कि अब तो मुझे वांडा पेट्रॉन्स्की को खोजना ही होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, तो वो सोचती कि हो सकता है कि वो अभी दूर नहीं गए हों, यहीं पर ही हों, अभी गए नहीं हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। वो सोचती कि शायद पैगी उसके साथ हाइट्स पर चढ़े और वांडा के घर जाके वो लोग उसको बता पाएँ कि उसने प्रतियोगिता जीत ली थी। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful, वो उसको बताना चाहती थी वांडा को, वो बता पाए कि उसने प्रतियोगिता जीत ली थी, और वो ये भी सोचती थी कि वह विवेकशील थी और 100 पोशाकें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये सारी बातें वो वांडा को बताना चाहती थी। चलिए, When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, और जब
दोपहर में विद्यालय बंद हुआ तो पैग ने दिखावटी लापरवाही से कहा। विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड कैजुअल मतलब होता है दिखावटी लापरवाही से उसने कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। वो कहती आओ चले देखें कि वह लड़की कस्बा छोड़कर गई है या नहीं गई है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, अतः पैगी का भी समान ही विचार था। मैडी ग्लोड, अब मैडी बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हुई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, और उसको लगा कि पैग वास्तव में बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो भी यही चाहती थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, और दोनों लड़कियां भवन से शीघ्र निकली और बॉगिन हाइट्स की ओर जाने वाली गली में आई। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल। अब जो दोनों लड़कियां हैं बॉगिन हाइट्स की ओर जाने के लिए गली में आ गई, और यह कस्बे का वह हिस्सा था जहां पर नवंबर के इस प्रकार की खिली धूप में भी दोपहर में भी बहुत ही ज़्यादा सीलन भरी निराशा भरी हवा चल रही थी। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, और फिर खैर अब कम से कम पैगी ने अनमनेपन से ही सही पर कहा तो सही। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक हर फन ऑफ हर नेम, और वो कहती है कि मैंने कभी भी उसे विदेशी नहीं कहा और उसके नाम का मजाक नहीं बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। और फिर वो साथ में ये भी कहती है कि आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो, कि वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतना जानने की समझ होगी कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और वो कहती है मैंने तो यही सोचा था कि वो उसका मजाक बना रहे हैं, ये चीज़ उसको कभी समझ में भी नहीं आई होगी क्योंकि मैं उसको समझती थी कि वो बुद्धू थी, और आश्चर्य की बात है कि देखो वो कितनी खूबसूरत चित्रकारी कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, अब मैडी कुछ भी नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वॉज, अब वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि उसको सिर्फ इतनी ही उम्मीद थी कि वो वांडा को ढूंढ पाए। वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि वो वांडा को ढूंढ लें। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, क्योंकि वो उसको बताना चाहती थी, क्षमा मांगना चाहती थी उससे कि उसका बुरा जो व्यवहार उन्होंने उसके साथ किया वो बहुत गलत था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और वो ये भी बताना चाहती थी कि पूरा स्कूल जो है वो क्या सोचता था कि कितनी अनूठी सी खूबसूरत डिज़ाइनें उसने बनाई थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, कि वो वहाँ से कृपया ये जगह छोड़कर ना जाए, उसके साथ सब लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो ये भी कहती है कि मैं और पैगी उन सब से लड़ लेंगे जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, यानी एज अ फ्रेंड रहेंगे हम सब लोग। ये सब बातें मैडी के दिमाग में चल रही थी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, अब वो दोनों लड़कियां जो है वो जल्दी जल्दी शीघ्रता से चलने लग गई। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, क्योंकि उन्होंने आशा की थी कि अंधेरा होने से पहले ही वो लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी, और उसके बाद में मैडी कहती है कि मेरे विचार से यही वह जगह है जहाँ पे पेट्रोन्स्की परिवार रहता है। पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक सफ़ेद रंग के घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक दिस थिन किचन्स, और पगडंडी के साथ वहीं यहाँ वहाँ ऊपर की ओर उगे हुए पुराने घास के झुरमुट जो थे वो बिल्ली के पतले बच्चों के जैसे दिखाई देते थे। द हाउस एंड इट्स पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, और वो जो घर था वो और उसका छोटा सा जो आंगन था वो गंदा यानी भद्दा दिखाई दे रहा था, बट साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, और इससे वांडा की वो जो एक ड्रेस थी उसके बारे में मैडी को याद आ गई, और वो ड्रेस थी ब्लू कलर्ड कॉटन शैबी बट क्लीन। तो उसको याद आया कि वो कॉटन की ड्रेस जो वांडा पहना करती थी वो भी इस घर की तरह दिखने में थोड़ी शैबी थी बट क्लीन थी, यानी कि वो भद्दी लगती थी दिखने में लेकिन वो साफ़ हुआ करती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और उस घर के आसपास जीवन का ज़रा भी कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था, यानी कि वहाँ कोई रह नहीं रहा था, कुछ ऐसा उनको लगा नहीं। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर, पैगी ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखट की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द
बैकयार्ड एंड नॉक देयर। उसके बाद में मैडी चलकर पीछे के आंगन में गई और वहाँ खटखट की। अभी भी कोई उत्तर नहीं आया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। कोई जवाब नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोंस्कीज वर गॉन। और इस बात में कोई भी संदेह नहीं था कि पेट्रोंस्की परिवार वहाँ से जा चुका था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो कैसे अब वे लोग कैसे जान पाएंगे कि वे क्षमा याचक हैं, यानी कि अब वो अपनी जो गलतियां हैं उनको कैसे सुधारेंगे, कैसे माफ़ी मांगेंगे। इस बारे में मैडी सोचने लग गई। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक टू डाउन द हिल। अब वो धीरे धीरे मुड़ी और पहाड़ी से नीचे की ओर अपना रास्ता तय करने लग गई। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ। और फिर पैगी कहती है, खैर कोई बात नहीं। पैग ने कहा, वो अब जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about her old dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. उसके अलावा वो ये भी कहती है कि इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछ रही थी तब वह शायद अपने मित्रों के लिए अच्छे विचार प्राप्त कर रही थी। यानी जब मैं ड्रेसेस के लिए पूछती थी तो उसको नए आइडियाज़ आते थे जो वो बताती थी, और फिर इसीलिए उसने इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बना दी। शी माइट नॉट हैव इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अन्यथा वह शायद इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाती। तो अब भी पैगी को लग रहा था कि उसी के बारी बारी पूछने से कि कैसी ड्रेसेस हैं उसको नए नए आइडियाज़ आते थे, और वो ये कंपटीशन जीत गई क्योंकि उसने उन आइडियाज़ को काम में लेके ड्राइंग्स बना ली। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। और फिर मैडी ने भी पैगी के इस विचार को सावधानी से अपने दिमाग में बैठा लिया। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। क्योंकि यदि यह विचार कुछ सही होगा, अगर ये सही है तो इसका मतलब तो यह है कि अब उसे इतना बुरा ना महसूस करना पड़े। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। क्योंकि वो वांडा के बारे में, उसकी फीकी नीली पोशाक के बारे में और उसके छोटे से घर में जिसमें वो रहती थी उसके बारे में सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड। और उसके बाद में वह उन 100 पोशाकों की चमकदार तस्वीरों के बारे में भी सोचती रही। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कक्षा में पंक्तिबद्ध थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड। और फिर अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने माथे को जोर से पकड़ लिया, यानी अपने हाथों से जोर से दबाया। प्रेस्ड हर फॉरहेड एंड टाइड इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और उसको दबाने के बाद वो वास्तव में सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। कि यह सावधानी मतलब सबसे ज़्यादा कठोर विचारशीलता जो उसने अभी तक की थी। यानी इतना ज़्यादा दिमाग उसने कभी नहीं लगाया, इतना ज़्यादा कभी नहीं सोचा था जितना आज वो सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और काफ़ी देर तक अपने इन विचारों में उलझे रहने के बाद, उस पर विचार करने के बाद, एक लंबे लंबे समय के बाद वह महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची थी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। कि अब वह कभी भी चुप खड़े होकर नहीं रहेगी, देखेगी नहीं कुछ भी गलत होते हुए, और यह भी कि वह कुछ नहीं कहेगी, अर्थात अब वह कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। कहने का मतलब अब उसको वो याद आता है कि जब पैगी मजाक बना रही थी वैंडा का, तो जिस तरह से वो चुपचाप खड़ी थी, अब ज़िंदगी में वो ऐसा कभी नहीं करेगी कि कोई किसी का मजाक बनाए और वहाँ वो खड़ी रहे। अब वो सोचती है कि मैं इसके खिलाफ बोलूँगी और मना करूँगी कि ये गलत है। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स। अब वो सोचती है कि यदि अब किसी व्यक्ति को किसी अन्य के द्वारा खराब व्यवहार करते पाएगी तो वह उसको देखने में समय नहीं गुजारेगी, हंसेगी नहीं, क्योंकि उसका नाम विचित्र था तो वह बोल देगी और इसका विरोध करेगी। शी वुड स्पीक अप इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और वो कहती है चाहे इसके लिए मुझे पैगी की मित्रता को ही क्यों ना खोना पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा। क्योंकि अब उसके पास वांडा के साथ चीज़ें ठीक करने का, तो अब कोई भी संबंध सुधारने का उसके पास कोई तरीका ही नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब वो सोचती है लेकिन आज के बाद वह कभी भी किसी को इतना ज़्यादा नाखुश नाराज़ नहीं करेगी, किसी का इतना
जो बुरी तरह से मजाक होता है उसको नहीं देखेगी, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगी, उसको टोकेगी। तो जब वो ये सारे के सारे डिसीजन ले लेती है दिमाग में, उसके बाद उसका थोड़ा दिमाग शांत होता है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। अब शनिवार को मैडी ने दोपहर का समय पैगी के साथ व्यतीत किया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वो वांडा पेट्रोन्स्की को पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट। और यह एक मित्रता वाला पत्र था जिसमें सिर्फ प्रतियोगिता के बारे में लिखा गया था। एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। और यह उल्लेख था कि वांडा जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने उसे बताया कि उसकी जो खूब चित्र थे वो कितने ज़्यादा सुंदर थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी liked where she was living and if she liked her new teacher। और वो जानना चाहते थे कि उसे वह स्थान पसंद आया है जहाँ वो रह रही है, क्या उसे अपने नए टीचर्स पसंद आई हैं। They had meant to say they were sorry। और उनका आशय यह था कि हम क्षमा प्रार्थी थे, but it ended up with their just writing a friendly letter। लेकिन यह जो पत्र था उनके लिए केवल ऐसा पत्र बन के रह गया जो किसी फ्रेंड को लिखा जाता है, उस तरह से ही वो लिख पाए। हालांकि वो माफ़ी मांगने के लहजे से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इट एंडेड विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और फिर उसके बाद में उस पत्र के लिए उन्होंने खाली एक वो फ्रेंडली यानी मित्रवत तरीके से वो पत्र लिखा गया, बनकर वो वैसा ही समाप्त हो गया। और ठीक उसी प्रकार जैसा कि हम किसी अपने अच्छे दोस्त को लिखते हैं, उस तरह से ये पत्र लिखा गया। और उन्होंने लास्ट में इसमें बहुत सारे प्रेम रूपी बहुत सारे एक्स के साथ हस्ताक्षर किए यानी साइन कर दिए। दे मेल द लेटर टू बॉगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन टू द एनवलप। और उसके बाद में उन्होंने उस पत्र को डाल के लिफाफे पर लिख दिया कि कृपया इसे आगे भेज दें, क्योंकि एड्रेस तो उनके पास था नहीं, तो पुराने एड्रेस पे ही उन्होंने ये लिख के भेज दिया कि यहाँ से कोई ना कोई उसको आगे भेज देगा। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। बहुत दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो उनको लगा कि हो सकता है वांडा ने इसे प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। और फिर उनको ये भी लगा कि शायद उसे इतनी ज़्यादा ठेस लगी हो कि उसने इतने गुस्से में होगी वो कि उसने जवाब नहीं दिया। यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो वो कहते हैं, सोचते हैं कि हम उसको आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई उसने जवाब क्यों नहीं दिया, उसकी मर्ज़ी, उसको बुरा लगा, हमने उसको हर्ट किया तो उसने जवाब नहीं दिया होगा। Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business। और सप्ताह बीतते गए और वांडा ने अभी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। पैगी इस पूरे मामले को भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद। और मैडी को अब रात में नींद आने लगी थी। वांडा के बारे में जो भी वो चीज़ें सोचती थी उसके उद्गार व्यक्त करती थी वो सपने में। उन लड़कियों को भारी भीड़ से उसका बचाव करके जो वांडा को यह कहकर छेड़ रही होती थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, सपना आता था उसको और उसमें वो उसको बचाती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, जिसमें वो उससे पूछा करती थी कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। तो इससे पहले कि वांडा अपने होठ एक सख्त पंक्ति में समीप यानी पास पास लाके भींच के बोलती, उत्तर देती, उससे पहले ही मैडी बीच में ही चिल्ला पड़ती थी। मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी चिल्लाकर कहती थी स्टॉप, कि रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और वो सोचती है कि सपने में वो उसको बचाती थी और कहती थी कि रुक जाओ, अर्थात वांडा का मजाक मत मनाओ। और तब सभी लोग वहाँ पे जो खड़े होते थे वो शर्मिंदा हो जाते थे, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी जैसे कि वांडा को शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। तो सपने में जब वो वांडा को बचा लेती थी तो उसको थोड़ा मन जो है वो शांत हो जाता था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। और अब क्रिसमस का समय था, ज़मीन पर बर्फ़ गिरने लगी थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। और जो क्रिसमस की घंटियाँ थी वह छोटी क्रिसमस ट्री जो क्लासरूम था उसमें सजा रखे थे, बच्चों ने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. और छुट्टियों से पहले विद्यालय के लास्ट दिन शिक्षिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उसे आज सुबह ही प्राप्त हुआ था. You remember वांडा पेट्रोंस्की द गिफ्टेड गर्ल आर्टिस्ट. और उन्होंने उन बच्चों से कहा कि आपको वांडा पेट्रोंस्की याद है, वो एक प्रतिभाशाली छोटी सी कलाकार जिसने चित्रकला की प्रतियोगिता जीती थी. आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, जिसने चित्रकला की प्रतियोगिता जीती थी. वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. और वो कहती हैं कि देखो, उसने एक पत्र लिखा है और मैं ये जानकर खुश हूँ कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे उस पदक को भेज सकती हूँ जो उसका है और उसका पत्र आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. कक्षा एक आकस्मिक दिलचस्पी के साथ सब बच्चे सीधे बैठ गए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे. डियर मिस मैसन. और वो पत्र पढ़ती हैं जिसमें लिखा होता है कि प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. आप कैसी हैं और रूम 13 के बच्चे कैसे हैं. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. कृपया उन लड़कियों को कह दीजिए कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई पोशाकें हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट. और सारी की सारी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रियल रेड ट्रिमिंग्स. और मैं चाहूँगी कि पैगी उस हरी वाली पोशाक को ले जिसमें लाल झालर लगी है. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. और उसकी जो दोस्त है मैडी, उसको आप वो नीली वाली ड्रेस दे दीजिएगा. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन फॉर क्रिसमस. यानी मैडी को नीली वाली दे दीजिएगा क्रिसमस पर. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विथ यू. और मैं अपने नए विद्यालय में आप सबकी कमी महसूस करती हूँ और मेरी नई टीचर्स भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती हैं. आप सभी को क्रिसमस की बधाई. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की. आप भव दिया आपकी वांडा पेट्रोंस्की. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. अब विद्यालय से घर वापस जाते समय मैडी व पैगी ने अपने चित्र बहुत सावधानी से पकड़ रखे थे. ऑल द हाउसेज हैड व्रेथ्स एंड होली इन द विंडोज़. सभी घर फूल मालाओं और खिड़कियां जो हैं वो शूलपन्नी से सजी हुई थी. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर्स हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टक. और घरेलू सामान की जो दुकान थी उसके बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्री जो थे वो लगे हुए थे. एंड इन द विंडोज़ कैंडीज, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नपीस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट. और वहाँ पे खिड़कियों में पुदीना युक्त मिठाई की छड़ें, चमकीले पारदर्शी कागज़ से बने सजीले बर्तन डोरी से बंधे हुए थे. ट्रांसपेरेंट पेपर वर श्रंक. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और हवा जो है वो क्रिसमस की भांति महक रही थी. सभी जगह चमक रही थी. रोशनी बर्फ़ पर अलग अलग रंगों को प्रतिबिंबित कर रही थी. बॉयज़ सेड पैगी, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस. बॉय, पैगी ने कहा, यह प्रदर्शित करता है कि वो वास्तव में हमें पसंद करती थी. शी गॉट आवर लेटर्स एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट. एंड उससे वो कहती है वो वास्तव में हमें पसंद करती थी. यह दिखाता है कि उसने हमारे पत्र उसको मिल गया था और उसके यह कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है और वह सही है, अर्थात उसने हमें क्षमा कर दिया है. बॉय सेड पैगी, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस. बॉय, पैग ने कहा, यह प्रदर्शित करता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती थी. इट शोज़ शी गॉट आवर लेटर. ये दिखाता है कि उसे हमें हमारा पत्र मिल गया. दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और यह उसका तरीका है यह बताने का कि सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट, कि उसने हमें माफ़ कर दिया है. पैग और मैडी उस दोनों अब खुश हैं. आई होप सो सेड मैडी सैडली. मैडी उम्मीद करती है और कहती हाँ शायद सही है. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडेंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम.
मैं ऐसी आशा करती हूँ, मैडी ने निराशा से कहा। उसने निराशा महसूस किया क्योंकि वह जानती थी कि वह उस छोटी सी कम बोलने वाली वांडा पेट्रोंस्की जो लड़की है उसको दोबारा नहीं मिल पाएगी और उनके बीच के जो रिश्ते हैं यानी जो थोड़ा सा कड़वास थी उसको वो ठीक नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वह घर गई और उसने शयन कक्ष में लगे गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर के फटे हुए स्थान पर उसके चित्र को पिन से लगा दिया। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और रंगों की चमक से वह गंदा सा जो कमरा था वो जीवित हो उठा। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी जो थी वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने चित्र को ध्यान से वो देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वह चुपचाप खड़ी देखती रही और कुछ नहीं कहती थी जब वांडा के साथ बुरा बर्ताव होता था, किंतु फिर भी वांडा ने उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखा। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. अब उसकी आंखों से आंसू जो थे वो बहने लग गए, आंखों में धुंधला कर दिया उन आंसुओं ने। और शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसने लंबे समय तक एक तस्वीर की ओर ध्यान से वो देखती रही। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इन इट इंटेंटली, और फिर जल्दी से उसने अपनी आंखों को पोंछा और उसका ध्यान से निरीक्षण किया। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawings. और उसने देखा कि पोशाक के रंग इतने जीवित होते कि उसने चित्र के जो चेहरा था उस पर उसका मुश्किल से ही ध्यान दिया था, यानी उसने ध्यान ही नहीं दिया था उसके चेहरे की तरफ। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन वो चेहरा तो उसके जैसा लग रहा था। मैडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। वो कहती अरे ये तो बिल्कुल मेरे मुँह जैसा दिखाई दे रहा है। वाई रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। वो कहती क्यों, ये तो वास्तव में उसके अपने जैसा दिखाई दे रही थी। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। इसका मतलब वांडा ने वास्तव में ये उसके लिए बनाई थी। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, और उसके बाद में उत्तेजित होते हुए वो पैगी के घर की ओर दौड़ पड़ी। पैग शी सेड, और उसने कहा पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारे चित्र को देखने दो तो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि क्या हुआ। As they clattered up to their room where Wanda's drawing was lying face down to the bed, और जो ही वे खड़खड़ करके चलते हुए उसके कक्ष की उस जगह पर पहुंचे जहां वांडा का चित्र बिस्तर पर उल्टा रखा हुआ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने उसे ध्यान से उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हारा चित्र बनाया है, यह तुम हो, दैट इज़ यू, शी एक्सक्लेम्ड, और वो भावावेश में चिल्लाई। एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस चित्र का सिर जो था, वो मुख जो था, वो बिल्कुल पैगी के जैसा दिखाई दे रहा था, यानी वो वास्तव में पैगी के लिए ही बनाई गई थी। वॉट डिड आई से सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। मैंने क्या कहा था, पैगी ने कहा, वह हमें कैसे भी हो वास्तव में पसंद करती थी। येस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है। मैडी उसकी बात से सहमत होती है और अपनी आंखों को पोंछती है वो आंसू जो उसकी आंखों में आ रहे होते हैं। शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, और फिर वो याद करती थी कि किस तरह से वांडा के बारे में सोचती थी जब वो अकेले उस धूपदार स्थान पर विद्यालय के अहाते में खड़ी रहा करती थी। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और जब वो भाव शून्य होकर उन लड़कियों के समूह को देखा करती थी। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, जब वो वहाँ से चली जाती थी। आफ्टर शी हैड सेड, जब वो ये कहती थी, कह के चली जाती थी। श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और उसके चले जाने के पश्चात वे उसके ये कहने के पश्चात कि निश्चय ही 100 पोशाकें सभी पंक्तिबद्ध, और उस पर वो लड़कियां जो वहाँ खड़ी थी वो हंसने लग जाती थी। तो इस तरह वो बात उसको वापस याद आती है कि देखो हम फालतू में ही उसका मजाक बनाते थे और वो हमें कितना ज़्यादा पसंद करती थी। तो आई होप बच्चों ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसको जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ट्राई टू शेयर दिस चैप्टर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।